नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश पुलिस, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा होगा, ये है 2023 में जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती आई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ उसका मैंने लिस्ट बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुल पद कितने हैं, क्या मध्य प्रदेश के अलावा भी बाहर दूसरे राज्य के लोग, जो अन्य राज्य के रहने वाले लोग हैं, क्या वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी में, और साथ में बताऊंगा कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो हम फॉर्म भरेंगे उसका, और एज लिमिट कितना होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, और पहले फिजिकल होगा या लिखित परीक्षा होगा, ऑनलाइन परीक्षा कब होगा, लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा और सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्क्स हैं या नहीं, ऊंचाई मतलब आपका जो शारीरिक अहर्ता है वो क्या होना चाहिए, उसके बाद शारीरिक दक्षता जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने कितने नंबर के। इसके अलावा भी और उन बातों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, और ये सब के बारे में जिनको जानकारी है वो इस वीडियो को ना देखें, जिन्हें अगर जानकारी है वो आगे कंटिन्यू देखें। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपने जो नोटिफिकेशन देखा होगा, जो मैंने पहले ही डाल दिया था या आप लोगों को मिल चुका होगा, इस तरह से बहुत सारे पन्नों का ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो काम की मुद्दे वाली बात है उन सब चीज़ों को मैं हाईलाइट करके आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो कुल पद जो है 7090 है। कितने हैं? 7090। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्य के लोग हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ भी मतलब जितने भी राज्य हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आप पढ़ लेंगे, पेज नंबर 10 में ये बात लिखी हुई है, PDF के पेज नंबर 10 में ये बात लिखी हुई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी मतलब डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन मतलब अनरिजर्व, मान लो आप ST हैं या SC हैं या OBC हैं या क्या बोलते हैं EWS, जो भी हैं, वो अगर दूसरे राज्य के हैं और इसमें फॉर्म भरते हैं तो उन्हें वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ST हो या SC हो। अगर वो फॉर्म भरते हैं दूसरे राज्य के इसमें मध्य प्रदेश पुलिस में, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्या अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उनकी आयु सीमा 10/7/2023 को 18 वर्ष से, मतलब न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 18, कम से कम कितना होना चाहिए 18, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 33, और ये +3 जो दिया हुआ है ये कोविड के कारण दिया है, मतलब 36 का बीच में होना चाहिए, 18 से 36 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी राज्य के लोग हों, इसमें हम क्या है फॉर्म को भर सकते हैं, पर हम ये जो फॉर्म भरेंगे वो जनरल कोटे में फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो भाई थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। आरक्षक GD के लिए जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका होना चाहिए 10+2 या इसके समकक्ष। किसके किसके लिए? ST को छोड़कर। ST जो है वो भर सकते हैं 8वीं पास या इसके समकक्ष। ठीक है, पर साथ में एक और वैकेंसी है आरक्षक का, जिसको हम बोलेंगे रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, इस भर्ती में 10+2 तो होना ही चाहिए, साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी आपके पास होना चाहिए जो 2 साल का हो। 1 साल वाला नहीं चलेगा, 2 साल हो, 2 साल वाला। ठीक है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त ITI से या कॉलेज थे या संस्थान से आपके पास टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन सब से रिलेटेड या IT से रिलेटेड जो है 2 साल का कम से कम क्या होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। ठीक है, तो और ST के लिए सेम है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं और दोनों की वैकेंसी जो है अलग अलग विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आयु का बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और
इसमें जो आयु है अलग अलग कैटेगरी को कैसा कैसा दिया गया है, उन चीज़ों को ध्यान दें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है, दूसरे अदर स्टेट के लिए नहीं है। अदर स्टेट के लिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है पुरुषों का जो है अनारक्षित में कितना होना चाहिए, 36, 3 कोविड का है, 33 जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम तो 18 आपको पता ही है। पुरुषों के लिए जो, ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देख लो सब कुछ डिटेल में सारी चीज़ लिखा हुआ है और पीडीएफ में भी यही बात लिखा हुआ है, मैंने वहीं से इसको डाला है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑनलाइन जो आवेदन करने का अंतिम तिथि कब है, तो उससे पहले बता दूं कि क्या वो स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल आवेदन जो है आप आज भी कर सकते हैं, कल से स्टार्ट हो चुका है। ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका जो आरंभ मतलब स्टार्टिंग जो है 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 26/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2023 को, ठीक है भाई। इससे पहले भर लेना। मेरा आपसे निवेदन है कि लास्ट का वेट मत करना, लास्ट में सर्वर जाम हो जाता है, उसके पहले ही बीच में कभी आप भर लीजिए और फॉर्म को अच्छे तरीके से आप भरिएगा, ठीक है। और इसमें सुधार के लिए भी सेम डेट दिया गया है, पर यहाँ पे जो 10 तारीख था उसको क्या कर दिया गया है, 15 तारीख तक कर दिया। मतलब हम जब फॉर्म भरते हैं हमसे कुछ गलती हो जाता है फ़ोटो अपलोड करने में या स्पेलिंग में, तो उसमें हमें सुधारने के लिए जो समय दिया गया है वो 26/6/2023 से लेकर 15/7/2023 तक है। मतलब यहाँ पे 5 दिन हमें एक्स्ट्रा समय दे दिया है। इस बीच में हमें इसे सुधार लेना है, उसके बाद सुधारने हमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय हमसे, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे सुधार लेना चाहिए। और कई बार ऑप्शन मिलता भी नहीं है सुधारने का, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिकल पहले होगा या लिखित परीक्षा, तो भाई सबसे पहले इसका होने वाला है लिखित परीक्षा। ये देखिए, ये परीक्षा दिनांक जो है 12/8/2023 को है, ठीक है। कितने तारीख को है, 12/8/2023 को इसका पहले क्या होगा, पेपर होगा। अब आते हैं आगे। तो अब जब इसको आगे देखेंगे तो उससे पहले ये बता दूं कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें कितने पैसे आपको लगने वाले हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उन्हें 500 रुपये, और उसके अलावा अदर जो कैटेगरी है जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उनके लिए 250 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग या EWS के लिए 250 रुपये है, और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, और अदर स्टेट से जो भरते हैं उनको तो 500 लगने ही लगना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो पेपर है वो कब होगा। तो आपको जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है, डेट तो मैंने बता दिया है, रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है 2 भाग में होगा। 2 पेपर होने वाले हैं भाई, ये प्रथम और ये द्वितीय। तो जो पहला रिपोर्टिंग का टाइम है उनका 7:30 बजे है, 7:30 से 8:30 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर देना है। और उसका टाइमिंग जो है वो है 9:20 से 9:30 तक। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, थंबनेल वगैरह होता है ये होगा। और एग्ज़ाम जो शुरू हो जाएगा 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर भी है, डायरेक्ट बता देता हूँ, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ये सेकंड पेपर, ये भी 2 घंटे का है। तो आपको 2 पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आता है बात कि लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, ठीक है भाई। तो आपको ये पता तो चल गया है कि 2 घंटे का पेपर है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव MCQ 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 100 अंक का क्या करना है, पेपर देना है। और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। निगेटिव मार्क्स वाली भी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। या तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत भी बनाते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। आप अगर सही नंबर बनाते हैं तो उसको आपको नंबर मिलेंगे। और कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर, मतलब निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान को 40 नंबर का होगा। दूसरा जो है 30 नंबर का होगा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। और तीसरा जो है 30 नंबर का होगा, जिसमें साइंस प्लस मैथ पूछा जाएगा। और टोटल मिला के कितने नंबर का है, ये 100 नंबर का है।
तो ये बढ़िया है, अच्छा सिलेबस दिया गया है। इसमें ये जो जीके का पोर्शन है इसके अंदर मध्य प्रदेश का भी आपको डीपली पढ़ना होगा भाई, उससे क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसके अंदर हमें देखना है कि ऊंचाई या सीना कितना होगा या शारीरिक माप तौल कितना होगा। तो उसमें सबसे पहले मैं बता दूं 2 कैटेगरी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए, ठीक है। तो आरक्षक के लिए अगर मैं बात करूं तो अनारक्षित पुरुष के लिए 168, साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और अनरिजर्व्ड के बारे में बोला जा रहा है, जनरल कैटेगरी को बोल रहा है। हाइट कितना होना चाहिए 168, सीना कितना होना चाहिए मिनिमम 79 और खुलने के बाद होना चाहिए 84 मतलब 5 सेंटीमीटर क्या है ये खुलना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँ इन सब का 157 और सेम ही चेस्ट में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 165 है, यहाँ पे हाइट देखो कम दिया गया है और चेस्ट जो है सेम है। ठीक है, उसी तरह हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर महिलाओं की हम बात करें तो कितना है 155, पुरुषों की बात करें तो कितना है 168 से। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको चेस्ट है 81 और खुलना चाहिए 5 मतलब कितना 86। तो ये है, इसको आप देख सकते हैं, नीचे और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद आगे जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल तो आपको पता है कि बाद में होने वाला है ना। कैसे चुनाव होगा, कितने लोगों को लिया जाएगा, इस सब हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फिजिकल में 3 इवेंट्स होने वाला है भाई। 800 मीटर का दौड़ होगा, लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा। इसके 40 नंबर हैं, इसके 30 नंबर हैं, इसके 30 नंबर है। टोटल मिला के कितने नंबर हो गए तो 100 नंबर हो गए। ठीक है, नंबरों का बंटवारा कैसे है तो मैं एक एक को पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ये वाला लाइन है 800 मीटर दौड़ का, ये है लंबी कूद का, ये है गोला फेंक का। बहुत अच्छी बात ये है कि 198.3 से अधिक सेकंड जिनको लगता है उनको 0 मिलेगा। और उसके बाद हर थोड़े थोड़े से के लिए देखो नंबर, ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपको कहाँ तक मिलेगा 40 तक मिलेगा भाई। ठीक है, ये देखो ऐसे 22 23 करके कितने हैं, अधिकतम कितने मिलेगा मैक्सिमम 40। और ये आपको पता है 30 नंबर का था, ये 30 नंबर का था। सारी डिटेल आपके पास है, पीडीएफ में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाला हुआ है, टेलीग्राम में मैं पहले डाल चुका हूँ, उसको देख लेना। और अदर स्टेट के हैं तो भी फॉर्म भरना भाई, छोड़ना मत। जनरल कैटेगरी में हम फाइट कर सकते हैं। ये महिलाओं का है, उनके लिए भी सेम ऐसे ही दिया गया है यहाँ पे, इसको आप आराम से पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ठीक ठाक से। चलो, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें ये देखना है कि पहले हम रिटर्न दे देंगे, रिटर्न पेपर हम देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, फिजिकल में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो भाई वैकेंसी में जितने भी पद हैं हमारे कैटेगरी वाइज, उसके हिसाब से जो हम रिटर्न पेपर देंगे, लिखित परीक्षा भी देंगे, उसमें जितनी वैकेंसी है उसके 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बात लिखी होगी 7 गुना से अधिक हो। इसके ऊपर और पढ़ लेते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा में कटअप अंकों का आधार वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाएंगे भाई। और सेम नंबर वाले अगर ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेम नंबर पाते हैं लास्ट वाले, तो उन्हें क्या करेंगे, उनको 7 गुने से भी ज़्यादा होते हैं तो उन्हें बुला लिया जाएगा। ये बात यहाँ पे आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको रिटर्न में मिनिमम कम से कम 30% अंक प्राप्त करने हैं, पर इसके चक्कर में मत रहिए। आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है और उसके हिसाब से 7 गुना लोगों के हिसाब से इसका कटअप बनेगा। तो जम के पढ़ना है और अच्छे से पेपर देना है भाई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, पर वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ। और इसके आगे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसके आगे और भी डिटेल मुझे आपको बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी डिटेल ले आऊँगा। इतनी सारी बातें तो बता ही दिया हूँ, इसके बाद में और आराम से डिटेल में कोई छोटे से वीडियो में इसके बाद की बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ
कई लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई मेरे हर वीडियो के नीचे आप जो वीडियो देखेंगे, अभी देख रहे हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो पूरे बुक का और टेलीग्राम का सबका लिंक दिया हुआ है, बस आपको टच करना है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, हर महत्वपूर्ण बातें हम इसमें डालते रहते हैं। और फिर भी आपको ना समझ आए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, और जो आपके मन में डाउट है अगर हम उसे पूरा कर पाएँ तो बहुत खुशी होगी हमें। फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।